residential property owner, this video is for you. 2024 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एंड टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे जो काफी कॉम्प्लिकेटेड थे. इस वीडियो में मैं वो सारे अमेंडमेंट्स आपको सिंप्लीफाई करके बताने वाली हूँ. सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे पहले हम न्यू एंड ओल्ड प्रोविजन समझते हैं कि पहले पुराना प्रोविजन क्या था और न्यू प्रोविजन में हमें क्या दिया गया है. ओल्ड प्रोविजन में आपके टैक्स का रेट था 20% एंड आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलता था. न्यू प्रोविजन में यही रेट को 12.5% कर दिया गया है, जो अच्छी बात है, लेकिन इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा. ऑलराइट, अभी चलते हैं कि प्रोविजन कैसे चेंज हुआ है, इसमें क्या डेट्स है. ओके, सबसे पहले आपको दिमाग में ये याद रखना है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, अदर प्रोविजंस है उसके लिए. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी आपने अपना प्रॉपर्टी एटलीस्ट 2 साल तक होल्ड किया और 2 साल होल्ड करने के बाद सेल किया, तो जो गेन आएगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा. अब फर्स्ट केस लेते हैं. केस 1 में अगर आपका परचेज बिफोर 23 जुलाई 2024 है, प्लीज कीप इन माइंड द डेट हियर इज 23 जुलाई 2024. ये सारे ही जो मैं केसेस ले रही हूँ वो सारे केसेस में 23 जुलाई 2024 बिकम्स द मेन डेट. ओके, तो अगर आपका परचेज 23 के पहले है, बिफोर 23 जुलाई 2024 एंड आपका सेल भी बिफोर 23 जुलाई 2024 है, तो हम ओल्ड प्रोविजन यूज करेंगे. ओके, अगर आपका परचेज 23 जुलाई के केस 2 पे जाएंगे. अगर आपका परचेज बिफोर 23 जुलाई 2024 है लेकिन सेल इज आफ्टर 23 जुलाई, तो आपको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है बिटवीन बोथ ऑफ देम, ओल्ड एंड न्यू. आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा बेनिफिशियल है, 20% विथ इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन. तो आप दोनों कैलकुलेशन करके आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा बेनिफिशियल है. बट ये केस तभी होगा जब आपका परचेज 23 जुलाई 24 के पहले है एंड आपका सेल 23 जुलाई 2024 के बाद है. दिस इज द सेकेंड केस. मोस्टली ये साल के केस या तो फर्स्ट या सेकंड केस में फॉल होंगे, लेकिन अब फ्यूचर कैलकुलेशंस के लिए या फ्यूचर अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से रियल एस्टेट प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो फ्यूचर कैलकुलेशंस के लिए आपको ये थर्ड केस देखना भी जरूरी है. गवर्नमेंट ने ना एक एक्सेप्शन दिया बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ अप्रोर विद रिस्पेक्ट टू दिस काइंड ऑफ चेंज और अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स. तो गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन दिया. गवर्नमेंट ने बोला कि जो सारे परचेजेस आफ्टर 23 जुलाई हो रहे हैं उनके लिए ही स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल होगा, विच विल बी द न्यू प्रोविजन ऑफ 12.5%. सो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एक स्टैंडर्ड रेट बना दिया गया है जो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 के बाद हो रही है. तो अगर परचेज आपका जुलाई 23 2024 के बाद हो रहा है तो आपको ये सेकंड केस के जैसे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ही लेना पड़ेगा. बट अगर आपका प्रॉपर्टी पहले परचेज किया हुआ है और 23 जुलाई 2024 के बाद सेल हो रहा है तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा कि आप न्यू या ओल्ड प्रोविजन में से जो बेटर आपके लिए है वो आप चूज कर पाए. ओके, एक एग्जाम्पल से समझते हैं. आपका ईयर ऑफ परचेज 2007 है यानी 2024 के पहले, और आपका ईयर ऑफ सेल 10 अक्टूबर 2024 है यानी अगेन 23 जुलाई 2024 के बाद. सो परचेज 23 जुलाई 24 के पहले लेकिन सेल 24 जुलाई 2024 के बाद. इन दिस केस यू गेट एन ऑप्शन टू चूज बिटवीन द न्यू एंड द ओल्ड वन. ऑप्शन टू चूज न्यू और ओल्ड. अब इसमें ना दोनों साइड के एग्जांपल्स लेके देखेंगे. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 20 लाख एंड सेल प्राइस 1.5 करोड़. सो सेल प्राइस 1.5 करोड़ मैंने दोनों में डाल दिया. ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन में ट्रांसफर एक्सपेंसेस को 0 रखा है.
तो नेट कंसिडरेशन दोनों में ही मेरा 1.5 करोड़ आएगा. ओके, नेट कंसिडरेशन के बाद इफ यू नोटिस ओल्ड प्रोविजन में मैंने इंडेक्स्ड कॉस्ट लिया है, while in the new provision I have just taken cost. Okay, so the new provision is simpler. I'm going to write 20 lakhs. तो अगर 20 lakhs मैं माइनस करूं तो मेरा कैपिटल गेन 1 crore 30 lakhs हो जाएगा. इन केस ऑफ इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैंने इंडेक्सेशन करके रखा है. 2007 का is 129 the value and 2024 is 363. So the indexed cost of acquisition comes to 56 lakhs 27,906. ये माइनस करके मेरा कैपिटल गेन आना चाहिए 93 लाख 72,093. ओके, नाउ द क्रक्स इज हियर. आपको अभी ध्यान से सुनना है. 20% of this amount is 18,74,418 and 12.5% in the new regime, in the new provision comes to only 16,25,000. सेम प्रॉपर्टी बेची है लेकिन दो अलग कैलकुलेशन, 20% के हिसाब से एंड 12.5 के हिसाब से कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो न्यू प्रोविजन इन दिस केस इज विनिंग. ओके, सो यहाँ पे जरूरी नहीं है हमेशा न्यू प्रोविजन विन करेगा बिकॉज ऑफ द लोअर टैक्स रेट. बहुत बार आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलके ओल्ड प्रोविजन भी विन कर सकता है. तो आपको हमेशा दोनों में एक बार कैलकुलेशन करके देखना है एंड देखना है विच वन इज बेटर फॉर यू, ओल्ड और द न्यू वन. ओके, सो वील जस्ट टेक अ कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स टू फिट इट इन योर ब्रेन के कब ओल्ड अप्लाई होता है, कब न्यू अप्लाई होता है और कब ऑप्शन मिलेगा. सेकेंड एग्जाम्पल, योर ईयर ऑफ परचेज इज 2002 यानी बिफोर and date of sale is 1st April 24 which is also before 23rd July 2024. In this case old is applicable. 20% no indexation, 20% yes indexation, my bad, 20% yes indexation. Let's take the next and the last example. Year of purchase 2025. This is mostly future planning के लिए. There are a lot of people who invest in real estate properties. Okay, so for them this planning is very important. So your purchase is in 2025, that is this year, and your year of sale is 2028. In this case सब कुछ 23rd July के बाद हो रहा है, which means the new provision becomes compulsory for you, which is 12.5% tax and no indexation. I hope these provisions are very clear to you. In case of any calculations that you want to do, please contact us. Thank you so much for your time and stay tuned for more such insightful videos.